अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मुस्लिम दुनिया के एक इंतहाई कदीम मुल्क की सैर करने जा रहे हैं। ये सरजमीन सदियों से इस्लाम का एक किला रही है। इस सरजमीन पर मुसलमानों की बहुत अजीम हस्तियां मदफून हैं। बेशक ये एक इस्लामिक मुल्क है, मगर यहाँ का कल्चर देखकर लगता ही नहीं कि हम किसी इस्लामिक मुल्क में घूम रहे हों। यहाँ नौजवान लड़के लड़कियां सारी रात शीशा क्लब्स में शीशा पीते हैं, डांस करते हैं। यहाँ के सदियों पुराने बाजार, लोगों का रहन सहन, यहाँ के मशहूर खाने, ये सब कुछ देखेंगे आज की हम इस वीडियो में। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं ईरान की। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, ईरान जिसे गुजरते वक्तों में यानी आज से कई सदियां पहले अल-फारिस कहा जाता था, ये एशिया का छठा सबसे बड़ा मुल्क है और इस्लामिक मुल्क है। ये लोग फारसी बोलते हैं और इंतहाई मेहमान नवाज हैं। ईरान को दुनिया के 7 मुल्कों के बॉर्डर लगते हैं: इराक, तुर्की, अजरबैजान, आर्मीनिया, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ईरान का कुल रकबा 16,48,195 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ पर 9 करोड़ 25 लाख के करीब लोग रहते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको ईरान का जदीद कल्चर दिखाता हूँ, जिसके बाद हम ईरान की खूबसूरत मकामात और यहाँ की मौजूदा सूरत हाल पर गौर करेंगे। ईरान के लोग फारसी या ईरानी लोग कहलाते हैं, जिनका इस्लाम में बहुत गहरा रंग है। लेकिन आपको ये चीज बाबर करवाता चलूं कि ईरान में 95% शिया मुस्लिम आबाद हैं और हुकूमत भी शिया मुस्लिम की है। ये एक मुकद्दस सरजमीन है, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ का माहौल मुकम्मल बदल चुका है। आज यहाँ की 70% नौजवान जनरेशन बिल्कुल जदीद और फहश हो चुकी है। ये लोग बिल्कुल अंग्रेजों की तरह यानी मगरबी कल्चर को अपनाते हैं। खूबसूरत लड़के लड़कियां पैंट शर्ट को तरजीह देते हैं। औरतें सर्दी हो या गर्मी ऐसा लिबास पहनती हैं कि इंसान की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। ईरान के अंदर बहुत बड़े बड़े डांस क्लब्स बनाए गए हैं, जिनके अंदर खूबसूरत लड़कियां डांस करती हैं और लोग इनके ऊपर पैसा फेंकते हैं। ईरान में शीशा हुक्का बहुत आम हो चुका है। यहाँ की औरतें हों चाहे मर्द हजरात, सब लोग शीशा हुक्का के दीवाने हैं। रात के वक्त नौजवान लड़के लड़कियां शीशा हुक्का क्लब्स की तरफ रुख करती हैं और सारी रात वहां पर एंजॉय करते हैं। हत्ता कि ये एक मुस्लिम मुल्क है, लेकिन आपको कभी भी ये महसूस नहीं होगा कि हम किसी इस्लामिक मुल्क में घूम फिर रहे हों। ईरान का मौसम मोतदिल रहता है। गर्मियों में इंतहा की गर्मी होती है, जबकि सर्दियों में बहुत सारे इलाकों में बर्फबारी भी होती है। ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान सिटी है, जो कि सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर है। नाजरीन, आज जहां लोग दुबई घूमने के लिए जाते हैं, वहीं लोग ईरान भी घूमने के लिए आते हैं। चलिए अब मैं आपको ईरान के खूबसूरत बाजार दिखाता हूँ। ये बाजार सदियों पुराने हैं। ये बाजार इतने बड़े हैं कि इंसान चल चल कर थक जाता है, मगर ये बाजार खत्म नहीं होते। आपको इन बाजारों में ईरान की पुरानी यानी सदियों पुरानी सकाफत देखने को मिलेगी। ये लोग इन बाजारों में हाथ से बने हुए कालीन, खुश्क मेवाजात, जैतून का तेल, जैतून का फल, ये सब चीजें यहाँ फरोख्त करते हैं। ईरानी कपड़ा और इनके अलावा पुरानी सकाफत की चीजें। ईरान की अगर पुरानी सकाफत पर नजर डालें तो आज भी यहाँ के लोग हाथ से बने हुए कालीन पूरी दुनिया में फरोख्त करते हैं। ये कालीन इंतहाई महंगे दामों फरोख्त होते हैं और इंतहाई खूबसूरत होते हैं। ईरान के बाजारों में बहुत बड़ी बड़ी खुश्क मेवाजात की दुकानें मौजूद हैं। अगर एक तरह से कहा जाए कि ईरान खुश्क मेवाजात की मां है, तो ये बिल्कुल गलत ना होगा। नाजरीन, चलिए अब हम ईरान के मुकद्दस मकामात की सैर करते हैं। अगर हम ईरान के शहर मशहद जाएं तो वहां पर हजरत इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम का रोजा मुबारक मौजूद है, जो कि बहुत बड़ा और खूबसूरत है। आपका रोजा मुबारक अंदर और बाहर से इतना वसी है कि देखने वाले की आंखें दंग रह जाती हैं। आपके रोजे मुबारक के अंदर सोने और चांदी से काम किया गया है। यह रोजा मुबारक 1920 कनालों पर मौजूद है। लोग घूम घूम कर थक जाते हैं। अहाते में गाड़ियां भी चलती हैं, जो कि लोगों को बिल्कुल फ्री एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। 24 घंटे फ्री खाना दिया जाता है और सालाना करोड़ों लोग आप अलैहिस्सलाम के रोजे मुबारक पर हाजिरी देते हैं। बिल्कुल आपके रोजे के साथ एक नीले रंग के पत्थरों से डिजाइन की गई बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, जिसे गौहर शाद मस्जिद कहा जाता है।
ये मस्जिद भी बहुत बड़ी और काफी ऊंची है। अगर हम कुम शहर में जाएं तो वहां पर बीबी फातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा का रोजा मुबारक भी मौजूद है। आप सलामुल्लाह अलैहा का रोजा मुबारक भी ईरानी आर्किटेक्चर पर बनाया गया है और आपके रोजे मुबारक पर मर्दों के अलावा औरतों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। नाज़रीन, अगर ईरान की बात आए और ईरानी ज़ाफ़रान की बात ना की जाए, ऐसा मुमकिन नहीं। ईरानी ज़ाफ़रान अपनी क्वालिटी के हवाले से इंतहाई आला है और ये ज़ाफ़रान पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती है। ईरान के अगर हम खानों की बात करें तो यहाँ के लोग मलाई बोटी, सफेद चावल, शवारमा, गोश्त से बनी तमाम एशिया, चिकन, मटन, मंदी और पुलाव, ये तमाम चीजें इंतहाई शौक से खाते हैं। खाने के बाद ये लोग कहवा जरूर पीते हैं। ईरान के अंदर सालाना 2 करोड़ से ज्यादा लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं, जिससे ईरान की माइशत को काफी सहारा मिलता है। पूरे ईरान के अंदर खुले खुले और बड़े बड़े रोड्स मौजूद हैं। कार, टैक्सी, बस ट्रांसपोर्ट, मेट्रो और ट्रेन, ये तमाम चीजें चलती हैं। शहर तेहरान के अंदर जगह जगह आपको टूरिस्ट पॉइंट मिलेंगे जहां पर लोगों का जम्मे गफीर देखने को मिलेगा। जैसे जैसे शाम होती है, लोग अपनी फैमिलीज के साथ और अपने दोस्तों के साथ घरों से निकल पड़ते हैं। ये लोग भी सारी सारी रात रोड्स और बाजारों में घूमते हैं, दिन के वक्त काम करते हैं। शहर तेहरान में आपको डांस क्लब्स, शराब खाने, शीशा हुक्का कैफे और मसाज सेंटर इंतहाई आम मिलेंगे। नाजरीन, अगर हम शिराज शहर में जाएं तो वहां पर शाह चिराग के नाम से एक मजार बहुत मशहूर और मारूफ है। ये मजार मुबारक हजरत इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम के भाई सैयद मीर मोहम्मद अलैहि रहमा का है। इस मजार को भी इंतहाई खूबसूरत और बड़ा बनाया गया है। ईरान का कल्चर हजारों साल पुराना है और हजारों सालों से ये ऐसे ही चलता आ रहा था, लेकिन 2020 से लेकर आज दिन तक हर आने वाला दिन ईरान का कल्चर जदीद से जदीद होता जा रहा है। नाज़रीन, ईरान इस वक्त जंग की सूरत हाल में है। ये अमेरिका और इसराइल से जंग कर रहा है। इस जंग के दौरान सिर्फ 2 दिनों के अंदर कितना नुकसान हुआ, कितने लोग शहीद हुए और ईरान ने किन किन मुमालिक में अमेरिकी फौजी अड्डों पर हमला किया, ये तमाम चीजें बताएंगे आज की हम इस वीडियो में। नाज़रीन, ये एक इंतहाई अफसोस की बात है कि ईरान के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ अमेरिका और इसराइल हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई, उनकी बेटी और दामाद को भी शहीद कर दिया गया है, जिसकी वजह से पूरे ईरान और इराक में सोग मनाने का ऐलान कर दिया है। ईरान के 400 मुख्तलिफ मकामात पर इसराइल और अमेरिका ने हमला किया, जिसकी वजह से बेशुमार लोग शहीद हुए। ईरान ने पूरी दुनिया में इस बात को साफ जाहिर किया था कि अगर अमेरिका और इसराइल ईरान पर हमला करते हैं तो ईरान तमाम अमेरिकी हवाई अड्डों पर जरूर हमला करेगा, वो चाहे अरब मुमालिक में हो या किसी दूसरे मुमालिक में। और फिर ऐसा ही हुआ। अमेरिका का ईरान पर हमला करने के बाद ईरान ने तमाम अरब मुल्कों में मौजूद अमेरिकी हवाई अड्डों पर हमला किया, जिसमें कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। इनके अलावा ईरान ने इसराइल पर भी बेशुमार बमबारी की, जिसकी वजह से इसराइल के अंदर बेशुमार यहूदी जहन्नम वासिल हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने इस सरजमीन पर अपनी खास रहमत फरमाई और हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस पाक सरजमीन को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, ये थी आज की ईरान की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।